ये वेबसाइट डिज़ाइन ट्रेनिंग कोर्स का तीसरा लेक्चर है। आज के इस वीडियो में आप डोमेन नेम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि डोमेन नेम क्या होता है। डोमेन नेम किसी भी वेबसाइट का पता होता है जिसके मदद से उस वेबसाइट तक पहुंचा जाता है। किसी वेबसाइट को विजिट करने के लिए यूजर अपने ब्राउज़र के एड्रेस बार में उस वेबसाइट के डोमेन नेम को टाइप करते हैं और फिर उस वेबसाइट तक विजिट कर पाते हैं। डोमेन नेम को रजिस्ट्रार के मदद से रजिस्टर करवाना होता है। कोई भी डोमेन अगर आप रजिस्टर करवा लेते हैं तो दूसरा कोई व्यक्ति उस डोमेन को दोबारा तब तक रजिस्टर नहीं करवा सकता है जब तक कि वो एक्सपायर्ड ना हो जाए। डोमेन नेम को आप 1 साल से 10 साल के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से रिन्यूअल करवाना होता है। अगर आप 1 साल के लिए रजिस्टर करवाते हैं तो फिर अगले साल उस डोमेन को रिन्यूअल करवाना होता है। अब सवाल है कि आईपी एड्रेस भी यूनिक होता है लेकिन वो नंबर्स में होता है, इसलिए उसको याद रखना मुश्किल होता है। इसीलिए उस आईपी एड्रेस की जगह डोमेन नेम का इस्तेमाल किया जाता है। डीएनएस के मदद से डोमेन को उस आईपी एड्रेस से कनेक्ट कर दिया जाता है। डीएनएस को डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं। डोमेन वर्क कैसे करता है अब इसके बारे में जानते हैं। आईपी एड्रेस के बारे में एक बार और समझ लेते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है जो एक नंबर का सेट होता है जो कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है। आईपी एड्रेस के मदद से लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से नेटवर्क के माध्यम से जुड़े होते हैं जिसको इंटरनेट बोलते हैं। जैसे आप किसी को कॉल करते हैं तो आप उसी व्यक्ति के फोन नंबर को डायल करते हैं। सभी का फोन नंबर यूनिक होता है। उसी तरह जब भी कोई कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट होगा तो उसके यूनिक आईपी के मदद से ही दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट हो सकता है। उसी तरह किसी वेबसाइट के फाइल को एक्सेस करने के लिए आईपी एड्रेस के जगह उस वेबसाइट का डोमेन नाम इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो डोमेन नाम उस कंप्यूटर के आईपी एड्रेस से लिंक रहता है जिस कंप्यूटर में वेबसाइट का फाइल होता है। अगला सवाल है डीएनएस क्या होता है। जब आप अपना डोमेन किसी रजिस्ट्रार से रजिस्टर करते हैं आप डीएनएस के साथ रजिस्टर करते हैं। डीएनएस किसी डोमेन को आईपी एड्रेस से कनेक्ट करने का ऑप्शन देता है। डोमेन को आप जिस आईपी से कनेक्ट करते हैं उसी वेबसाइट का फाइल दिखता है। डीएनएस एक फोन बुक के तरह होता है। कोई यूजर ब्राउजर में किसी वेबसाइट का डोमेन नेम एंटर करता है तो ब्राउजर डीएनएस से कनेक्ट होता है और डीएनएस उस डोमेन नाम को ढूंढता है और फिर उससे कनेक्टेड आईपी एड्रेस को ढूंढता है। फिर आईपी के मदद से सर्वर को वेब फाइल रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उस वेबसाइट के फाइल ब्राउजर को रिटर्न डिलीवर करता है। इस तरह से एक डोमेन काम करता है। ये सभी प्रक्रिया 1 सेकंड से भी कम समय में हो जाता है। अब डोमेन नेम के टाइप्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले डोमेन नेम के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई डोमेन है example.com। इसमें एग्जाम्पल को डोमेन नेम बोलते हैं और .com को TLD यानी टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। TLD यानी टॉप लेवल डोमेन को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट GTLD यानी कि जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन और सेकंड CCTLD कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। ये सभी फेमस जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन है जो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन CCTLD। कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए यूज किया जाता है। आप इंडिया से हो तो .in डोमेन जो कि एक कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन है आसानी से रजिस्टर करवा सकते हैं। दूसरे किसी भी कंट्री का कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन को रजिस्टर करवाने के लिए उस कंट्री का सिटीजनशिप या उस कंट्री में बिजनेस होना जरूरी होता है। एक अच्छा डोमेन नेम कैसे चुने या कौन से डोमेन नेम हमें चुनना चाहिए इसके बारे में अब जानते हैं। डोमेन नेम चुनने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। सबसे पहला ये कि आप जो वेबसाइट बना रहे हैं वो किस पर्पस के लिए है। अगर आप बिजनेस के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको .com डोमेन चुनना चाहिए। उसी तरह अगर NGO या ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके लिए .org चुन सकते हैं। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके लिए .edu चुन सकते हैं। जिस नाम से आपको डोमेन रजिस्टर कराना है उस नाम को डोमेन रजिस्ट्रार के वेबसाइट पे सर्च करना होता है और ये चेक करना होता है कि वो डोमेन उपलब्ध है या नहीं। अगर वो डोमेन उपलब्ध है रजिस्ट्रार के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके डोमेन रजिस्टर करवा सकते हैं और अगर उपलब्ध नहीं है तो आपको उसका अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा या फिर नेम में कोई एक कैरेक्टर का बदलाव करना पड़ेगा। सेम डोमेन नेम कभी भी 2 व्यक्ति रजिस्टर नहीं करवा सकता है। जैसे आप अगर example.com डोमेन रजिस्टर करवाना चाहते हैं और अगर ये उपलब्ध नहीं है तो आप नेम में थोड़ा बदलाव करके रजिस्टर करवा सकते हैं। डोमेन रजिस्टर करवाते समय
एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, अपने बिजनेस के नाम से मिलता जुलता डोमेन रखना चाहिए ताकि यूजर को वेबसाइट पहचानने में आसानी हो। जैसे अमेजन का डोमेन amazon.com, फ्लिपकार्ट का डोमेन flipkart.com, गूगल का डोमेन google.com है। आखिरी सवाल है कि डोमेन कहाँ से खरीदें। डोमेन खरीदने के लिए आपको डोमेन रजिस्ट्रार के वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा और आप वहीं से डोमेन खरीद सकते हैं। ये कुछ पॉपुलर डोमेन रजिस्ट्रार हैं जहां से आप अपना डोमेन रजिस्टर करवा सकते हैं। कुछ कंपनी होस्टिंग के साथ डोमेन 1 साल के लिए फ्री देती है, तो डोमेन और होस्टिंग एक साथ खरीदना चाहिए। इससे आपको डोमेन का फी नहीं लगेगा, सिर्फ होस्टिंग फी देना होगा। अभी डोमेन और होस्टिंग की आवश्यकता नहीं है। पहले आप वेबसाइट डिजाइन करना सीख जाएंगे, फिर वेबसाइट को पब्लिश करने के लिए और लाइव लाने के लिए डोमेन और होस्टिंग की जरूरत होगी। उस टाइम डोमेन और होस्टिंग सेटअप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक में आपने सीखा डोमेन क्या होता है। इस टॉपिक से जुड़े कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में होस्टिंग क्या होता है इसके बारे में आप जानेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।